ओम शांति। आज 9-8-20 के बाबा के कथन महावाक्य। आज अव्यक्त वाणी और अव्यक्त वाणी में प्यारा बाबा हम सब बच्चों को बड़े ही गहरे गहरे राज समझाते हैं, जिसमें हमें अपने पुरुषार्थ को तीव्र कैसे करना है, कैसे हम अपने स्वभाव संस्कार का परिवर्तन कर सकते हैं। और प्यारे बाबा आज तो वैसे भी स्नेह का सागर बनकर स्नेही स्वरूप बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। तो आज पूरा मुरली का सार ही स्नेह का ही स्वरूप है, क्योंकि संसार में सबसे ऊपर अगर कोई चीज है तो वो स्नेह ही है, जो किसी को भी बदल सकती है। प्यार में इतनी ताकत है, और भगवान का प्यार एक ऐसा प्यार है, स्नेह है जो निस्वार्थ है, जिसमें कोई प्रकार का स्वार्थ नहीं है, जो हमेशा ही हमें देता रहता है और हमेशा हमारी कमियों को देखते हुए भी हमारे अंदर विशेषता भरने के लिए वो हमें महान दृष्टि से देखता है और महान परिवर्तन करने के लिए बार बार हमें प्यार भरी शिक्षाओं से प्रेरणा देते प्रेरित करता है। तो आज भी प्यारे बाबा की मुरली स्नेह पर ही बाबा ने चलाई है, तो हम बहुत ही अटेंशन के साथ बाबा के प्यार में खो करके बहुत प्यार से समझेंगे कि बाबा हमें क्या क्या समझाना चाहते हैं। तो चलते हैं आज प्यारे बाबा की मुरली की ओर। तो आज मुरली का टाइटल है सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह। सर्वश्रेष्ठ रचना का फाउंडेशन स्नेह है। तो आज बाप दादा अपने श्रेष्ठ आत्माओं की रचना को देख हर्षित हो रहे हैं। यह श्रेष्ठ व नई रचना सारे विश्व में सर्वश्रेष्ठ है और अति प्रिय है, क्योंकि पवित्र आत्माओं की रचना है। पवित्र आत्मा होने के कारण अभी बाप दादा को प्रिय हो और अपने राज्य में सर्व को भी प्रिय हो। द्वापर में भक्तों की भी प्रिय देव आत्माएं बनेंगे। इस समय वो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण आत्माएं और सतयुग त्रेता में होंगे राज अधिकारी
परम श्रेष्ठ देवी आत्माएं, और द्वापर से अब कलयुग तक बनते हो पूज्य आत्माएं। तो तीनों में से श्रेष्ठ हो इस समय। तीन प्रकार से बाबा कहते पूजनीय हो, लेकिन सबसे श्रेष्ठ स्वरूप जो है आपका वो कौन सा है? ये ब्राह्मण स्वरूप। क्योंकि इस वक्त तुम भगवान के प्रिय हो और सबके प्रिय बनेंगे। तो परमात्मा प्रिय ब्राह्मण सो फरिश्ता आत्माएं हो, इस समय ही श्रेष्ठता के आधार पर सारा कल्प श्रेष्ठ रहते हो। देख रहे हो कि इस लास्ट जन्म तक भी आप श्रेष्ठ आत्माओं का भक्त लोग कितना आह्वान कर रहे हैं, कितना प्यार से पुकार रहे हैं। जड़ चित्र जानते भी आप श्रेष्ठ आत्माओं की भावनाओं से पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं। आप डबल देशी समझते हो कि हमारे चित्रों की पूजा हो रही है। भारत में बाप का कर्तव्य चला है, इसलिए बाप के साथ आप सबके चित्र भी भारत में ही है। चाहे वो विदेश में भी है जो बच्चे, लेकिन अगर वो देव कुल की आत्माएं हैं तो उनकी पूजा भारतवर्ष में भी पूजनीय रूप में मंदिरों में हो रही है। तो ज्यादा मंदिर भारत में ही बनाते हैं। ये नशा तो है ना कि हम ही पूज्य आत्माएं हैं, सेवा के लिए चारों ओर विश्व में बिखर गए थे। कोई अमेरिका तो कोई अफ्रीका पहुंच गए थे, लेकिन किस लिए गए हो? इस समय सेवा के संस्कार, स्नेह के संस्कार, सेवा की विशेषता है ही इसमें। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई नहीं सुनेगा। जब तक ज्ञान के साथ रूहानी स्नेह की अनुभूति नहीं होती तो ज्ञान कोई भी नहीं सुनेगा। इसलिए आत्मिक रूहानी स्नेह की बहुत जरूरत है कि हम वो ऐसा स्नेह हर एक दूसरे के लिए अवश्य रखें। आप सब डबल विदेशी बाप के बने तो आप सबका फाउंडेशन क्या रहा? बाप का स्नेह, परिवार का स्नेह, दिल का स्नेह और निस्वार्थ स्नेह। जो भी बाबा के बने तो ये चार प्रकार के स्नेह बाबा ने हम बच्चों को बताए कि बाबा के बने तो आपको सबका पहला फाउंडेशन क्या रहा? बाबा का स्नेह मिला हमें, परिवार का भी स्नेह हमें मिला और दिल का स्नेह मिला, साथ साथ निस्वार्थ स्नेह मिला जिसमें कोई स्वार्थ नहीं था। इसने श्रेष्ठ आत्मा बनाया तो सेवा का पहला सफलता का स्वरूप हुआ स्नेह। जब स्नेह में बाप के बन जाते हो तो फिर कोई भी ज्ञान की पॉइंट सहज स्पष्ट होती है, क्योंकि स्नेह की हर बात हमें बहुत जल्दी समझ में आ जाती है। जो स्नेह में नहीं आता वह सिर्फ ज्ञान को धारण कर आगे बढ़ने में समय भी लेता है, मेहनत भी लेता है, क्योंकि उनकी वृत्ति क्यों, क्या, ऐसा, कैसे इनसे ज्यादा चली जाती। और स्नेह में जब लवलीन हो जाते तो स्नेह के कारण बाप का हर बोल स्नेही लगता, क्वेश्चन समाप्त हो जाते। बाप का स्नेह आकर्षित करने के कारण क्वेश्चन करेंगे तो भी समझेंगे, समझने के रूप से करेंगे। अनुभवी होना, जो प्यार में खो जाते तो जिससे प्यार है उसको वह जो बोलेगा उनको प्यार ही दिखाई देता है। जिससे भी हम प्यार करते हैं अगर हम उसे कुछ भी समझाने देंगे तो उसको कभी भी हमारी समझानी बुरी नहीं लगती है, उसको उसमें भी प्यार लगता है। और लेकिन अगर जिससे प्यार नहीं है उसको हमारी प्यार भरी बातें भी कभी कभी कड़वी लग जाती हैं। इसलिए बाबा ने कहा पहला स्वरूप आपका स्नेही है। तो अगर बाबा से प्यार है तो बाबा की हर बात आपको बहुत अच्छी लगेगी। अगर प्यार में कमी है तो उसकी बातों पर हमें कोई भरोसा नहीं बैठेगा और साथ साथ हमें बाबा से कहीं ना कहीं वो बातें हमें कड़वी लगती हैं। तो सेवा का मूल आधार स्नेह होता है।
बच्चों को स्नेह से याद करते हैं, स्नेह से बुलाते हैं, स्नेह से ही सर्व समस्याओं से पार कराते हैं। तो ईश्वरीय जन्म का, ब्राह्मण जन्म का फाउंडेशन क्या है? स्नेह है। तो स्नेह के फाउंडेशन वाले को कभी भी कोई मुश्किल बात नहीं लगेगी। स्नेह के कारण उमंग उत्साह भी रहेगा, हर एक सेवा करने में भी उमंग से करेगा। जो भी श्रीमद् बाप की है हमें करना ही है, देखेंगे करेंगे, स्नेही के लक्षण नहीं। बाप ने मेरे प्रियति कहा और मुझे करना ही है, क्योंकि बाबा से प्यार है तो उसकी हर बात हमें बहुत जल्दी करने की इच्छा होती है। ये स्नेही आशिक आत्माओं की स्थिति होती है। स्नेही हलचल वाले नहीं होंगे, सदा बाप और मैं तीसरा ना कोई। जैसे बाप बड़े से बड़ा है, स्नेही आत्माएं भी सदा बड़ी दिल वाली होती है। छोटी दिल वाले थोड़ी थोड़ी बात में मूझेंगे, छोटी बात भी बड़ी हो जाएगी। बड़ी दिल वालों के लिए बड़ी बात भी छोटी हो जाएगी। उसके लिए उसके जिससे वो प्यार करता है, उसके सपने पूरे करने में या उसकी हर बात मानने में उसे कोई भी मेहनत नहीं लगेगी, और वो कभी भी उस चीज में लेट नहीं करेगा। जो उसे कहा जाएगा तुरंत करने का प्रयास करता है। तो ऐसे ही बाबा कहता है कि जब स्नेह से हम संसारी इतना ज्यादा उसके प्रति अवेयरनेस रखते हैं, तो उसी प्रकार से बाबा से अगर प्यार है तो बाबा की हर बात जब सुनेंगे और तुरंत जीवन में लाने में हम लग जाएंगे। डबल विदेशी सब बड़ी दिल वाले होना। बाप दादा सभी डबल विदेशी बच्चों को देख खुश होते हैं। कितना दूर दूर से परवाने क्षमा के ऊपर फिदा होने पहुंच जाते। पक्के परवाने होना, जैसे लाइट जलती है, दिवाली का टाइम होता है, कितने पतंग के कीड़े सब घूम घूम कर लाइट के चारों ओर मंडराते रहते हैं, और सुबह तक जैसे ही लाइट बंद होती है और वो उसी पे मंडराते मंडराते अंधेरे में दिखता नहीं और वहीं मर जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते वहां पे मरना अर्थात वो अलग तरीके का है, लेकिन यहाँ पर बाबा कहते परमात्मा प्रेम में पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देना, फिदा हो जाना। ऐसे पक्के परवाने हो। आज अमेरिका वालों का टर्न है। अमेरिका वालों को बाप कहते हैं आ मेरे। अमेरिका माना आ मेरे, अर्थात कि बच्चे जो मेरे बच्चे हैं वो मेरे पास आ जाएं। तो अमेरिका वाले कहते हैं आ मेरे, यह विशेषता है ना। तो बाबा को वो कहते हैं तुम मेरे हो तो मेरे पास आ जाओ, और बच्चे कहते हैं बाबा को, बाबा कहता बच्चों से। वृक्ष के चित्र में आदि से विशेष शक्ति के रूप में अमेरिका दिखाया हुआ है। जब से स्थापना हुई है तो अमेरिका को बाप ने याद किया। विशेष पाठ है ना, जैसे एक विनाश की शक्ति श्रेष्ठ है, दूसरी क्या विशेषता है? विशेषता तो स्थान की है ही, लेकिन अमेरिका की विशेषता यह भी है, एक तरफ वो विनाश की तैयारियां भी ज्यादा हैं, दूसरी तरफ फिर विनाश को समाप्त करने की यूएन भी वहां है। एक तरफ विनाश की शक्ति और दूसरी तरफ है सभी को मिलाने की शक्ति। तो डबल विदेशी हो गए ना, वहां सभी को मिलाने के लिए प्रयत्न करते हो, तो वहां से ही फिर ये रूहानी मिलन का भी आवाज बुलंद होगा। वह लोग तो अपनी रीति से सभी को मिलाकर शांति का प्रयत्न करते हैं, लेकिन यथार्थ रीति से मिलाना तो आप लोगों का ही कर्तव्य है ना। वे मिलाने की कोशिश करते भी लेकिन कर नहीं पाते। वास्तव में सभी धर्म की आत्माओं को परिवार में लाना, यह है आप ब्राह्मणों का वास्तविक कार्य। तो यह विशेष जो बाबा ने कहा, आपने एक परिवार में सब एक दूसरे से मिले हैं, तो ये भी बहुत ही विशेष कार्य हुआ। कार्य करना, जैसे विनाश की शक्ति वहां श्रेष्ठ है, ऐसे ही स्थापना की शक्ति का आवाज बुलंद हो। विनाश और स्थापना साथ साथ दोनों झंडे लहराएं। एक साइंस का झंडा और एक है साइलेंस का,
तो साइंस की शक्ति का प्रभाव अब साइलेंस की शक्ति का प्रभाव दोनों जब प्रत्यक्ष हो तब कहेंगे प्रत्यक्षता का झंडा लहराना। जैसे कोई वीआईपी किसी भी देश में जाते हैं तो उनका स्वागत करने के लिए झंडा लगा देते हैं, अपने देश का भी लगाते हैं और जो आता है उनके देश का भी झंडा लगाते हैं। तो परमात्मा अवतरण का भी झंडा लहराए, परमात्मा कार्य का भी स्वागत करें, बाप का झंडा कोने कोने में लहरावे, तब कहेंगे विशेष शक्तियों की प्रत्यक्ष किया। ऐसा झंडा जो बाबा का ज्योति बिंदु ये चारों तरफ बाबा कहते लहर जाए, जिसमें बच्चे भी प्रत्यक्ष हो। ये गोल्डन जुबली का भी वर्ष है ना, तो गोल्डन सितारा सभी को दिखाई दे, कोई विशेष सितारा आकाश में दिखाई देता है तो सभी का अटेंशन उस तरफ जाता है ना। ये गोल्डन चमकता हुआ सितारा सभी की आंखों में बुद्धि में दिखाई दे, ये है गोल्डन जुबली मनाना। ये सितारा पहले कहाँ चमकेगा, अभी विदेश में अच्छी वृद्धि हो रही और होनी ही है। बाप के बिछड़े हुए बच्चे कोने कोने में जो छिपे हुए हैं वह समय प्रमाण संपर्क में आ रहे हैं और आना ही है, क्योंकि वो स्कूल की आत्माएं हैं तो वो रह भी नहीं सकते ना। सभी एक दूसरे सेवा में उमंग उत्साह से आगे बढ़ रहे हैं, हिम्मत से मदद भी बाबा की मिल जाती है। ना उम्मीद में भी उम्मीदों के दीपक जल जाते हैं, दुनिया वाले सोचते हैं ये होना तो असंभव है, बहुत मुश्किल है, और लगन निर्विघ्न बना उड़ते पंछी के समान उड़ाते पहुंचा देती है। तो डबल उड़ान से पहुंचे होना, एक प्लेन दूसरा बुद्धि का विमान, हिम्मत उमंग के पंख जब लग जाते हैं तो जहां भी उड़ना चाहे उड़ सकते हैं। बच्चों की हिम्मत पर बाप दादा सदा बच्चों की महिमा करते हैं। हिम्मत रखने से एक से दूसरा दीपक जगते माला तो बन गई ना। मोहब्बत से जो मेहनत करते हैं उसका फल बहुत अच्छा निकलता है, इसलिए हर कार्य जो भी करें मोहब्बत में करें, क्योंकि मोहब्बत में कभी कोई कार्य में हमें मेहनत होती ही नहीं है, इसलिए अच्छा भी लगता है, उसका फल बहुत अच्छा निकलता। ये सभी के सहयोग की विशेषता, कोई भी बात हो लेकिन पहले दृढ़ता स्नेह का संगठन चाहिए, उससे सफलता प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देती है। दृढ़ता कलराठी जमीन में भी फल पैदा कर सकती है। आजकल साइंस वाले रेत में भी फल पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो साइलेंस की शक्ति क्या नहीं कर सकती है। जिस धरती को स्नेह का पानी मिलता है वहाँ के फल बड़े भी होते हैं और स्वादिष्ट भी होते हैं। जैसे स्वर्ग में बड़े बड़े फल और टेस्टी भी अच्छे होते हैं, विदेश में भी बड़े फल होते हैं लेकिन टेस्टी नहीं होते। फल की शक्ल बहुत अच्छी होती है लेकिन टेस्ट नहीं होता है। ये भारत भूमि की एक बहुत अच्छी विशेषता है, क्योंकि बाबा कहते हैं स्वादिष्ट फल यहाँ पर हमें प्राप्त होते हैं। ये कर्म क्षेत्र है हमारा। भारत के फल छोटे होते हैं लेकिन टेस्ट अच्छा होता है। फाउंडेशन तो सब यहाँ ही पड़ता है ना। जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर स्वतः ही फलीभूत होता है। इसलिए सारा मदान किस पर है? स्नेह पर है। तो जिस सेंटर पर स्नेह का पानी मिलता है वह सेंटर स्वतः ही फलीभूत होता है, सेवा में भी और शादियों में भी। स्वर्ग में शुद्ध पानी शुद्ध धरती होगी, सब तब ऐसे फल मिलते हैं। जहाँ स्नेह है वहाँ वायुमंडल अर्थात धरनी श्रेष्ठ होती है। वैसे भी जब कोई डिस्टर्ब होता है तो क्या कहते हैं, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ स्नेह ही तो चाहिए। आपसे मांगा ही क्या था, हमने प्यार ही तो मांगा, स्नेह ही तो मांगा, बाकी तो हम सब कुछ करते ही हैं सारा दिन। तो बाबा कहते हैं हर इंसान कहीं ना कहीं स्नेह ही एक दूसरे से मांग रहा है, तो स्नेह ही चाहिए। तो डिस्टर्ब होने से बचने का साधन भी स्नेह ही है।
बाप दादा को सबसे बड़ी खुशी इस बात की है कि खोए हुए बच्चे फिर से आ गए हैं। अगर आप वहां नहीं पहुंचते तो सेवा कैसे होती। इसलिए बिछुड़ना भी कल्याणकारी हो गया और मिलना तो है ही कल्याणकारी। अपने अपने स्थान पर सब अच्छे उमंग से आगे बढ़ रहे हैं और सभी के अंदर एक लक्ष्य है कि बाप दादा की जो भी एक आश है कि सर्व आत्माओं को अनाथ से सनाथ बना दे, ये आस हम पूर्ण करें। सभी ने मिलकर जो शक्ति के लिए विशेष प्रोग्राम बनाया है वह भी अच्छा है। कम से कम सभी को थोड़ा साइलेंस में रहने का अभ्यास कराने के निमित्त तो बन जाएंगे। अगर कोई सही रीति से 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव करे तो वह 1 मिनट भी साइलेंस का अनुभव बार बार उनको स्वतः ही खींचता रहेगा, क्योंकि सभी को शांति चाहिए, लेकिन विधि नहीं आती, संग नहीं मिलता। जबकि सब शांति प्रिय सब आत्माएं हैं, तो ऐसी आत्माओं को शांति की अनुभूति होने से स्वतः ही आकर्षित होते रहेंगे। हर स्थान पर अपने अपने विशेष कार्य करने वाले अच्छी निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो कमाल करना कोई बड़ी बात नहीं है, आवाज फैलाने का साधन ही है आजकल की विशेष आत्माएं। जितना कोई विशेष आत्माएं संपर्क में आती हैं तो उनके संपर्क में अनेक आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। एक अच्छी आत्मा के निकलने से अनेक आत्माएं भी उसमें अच्छी निकल सकती हैं, और एक बिगड़ा हुआ कहीं ना कहीं बाबा कहते कोई कमजोर आत्मा होगी तो उससे अनेक आत्माएं कमजोर भी तैयार हो जाती हैं। इसलिए विशेष आत्माओं के संपर्क से अनेक आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है। एक वीआईपी द्वारा अनेक साधारण आत्माओं का कल्याण भी हो जाता है। बाकी समीप संबंध में नहीं आएंगे, अपने धर्म में अपने पाठ में उन्हों को विशेषता का कोई ना कोई फल मिल ही जाता है। बाप को पसंद साधारण ही है, समय भी वह दे सकते हैं, उन्हों को तो समय ही नहीं है, लेकिन वह निमित्त है। बाबा कहते पाठ बजाने के लिए वो भी एक निमित्त बनी। अच्छा, आज बाबा ने पार्टियों से भी थोड़ी सी मुलाकात की, तो सदा अमर भाव की वरदानी आत्माएं हैं, ऐसा अनुभव करते हो। सदा वरदानों से पलते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। जिनका बाप से अटूट स्नेह है वह अमर भाव के वरदानी है, वो सदा ही अमर है, सदा बेफिक्र बादशाह है। किसी भी कार्य के निमित्त बनते भी बेफिक्र रहना, यही विशेषता है। जैसे बाप निमित्त तो बनता है ना, लेकिन निमित्त बनते भी न्यारा है, इसलिए बेफिक्र है। ऐसे फॉलो फादर, सदा स्नेह की सेफ्टी से आगे बढ़ते चलो। स्नेह के आधार पर बाप सदा सेव कर आगे उड़ा के ले जा रहा है, यह भी अटल निश्चय है ना। स्नेह का रूहानी संबंध जुट गया, इसी रूहानी संबंध से कितना एक दो के प्रिय हो गए। बाप दादा ने माताओं को एक शब्द भी बहुत सहज बात बताई। एक शब्द याद करो, मेरा बाबा। बस मेरा बाबा कहा और सब खजाने मिले। यह बाबा शब्द ही चाबी है खजानों की। माताओं को चाबियां संभालना अच्छा आता है ना, तो बाप दादा ने भी चाबी दी। जो खजाना चाहे वह मिल सकता है। एक खजाने की चाबी नहीं, लेकिन सभी खजानों की चाबी है। बस बाबा बाबा कहते रहो तो अभी भी बालक सो मालिक और भविष्य में भी मालिक। सदा इसी खुशी में नाचते रहो। अच्छा, रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को दिल व जान से, सिकवा प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया पापा, शुक्रिया पापा, शुक्रिया। मेरी जिंदगी को संवारने वाले पापा, तेरा लाख लाख शुक्रिया, शुक्रिया। आज प्यारे बाबा ने वरदान दिया, निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग्य बनाने वाले विजय के तिलकधारी भव।
निश्चय की अखंड रेखा द्वारा नंबर 1 भाग बनाने वाले विजय के तिलकधारी स्पष्टीकरण है। जो निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वह कभी कैसे व ऐसे के विस्तार में नहीं जाते। उनके निश्चय की अटूट रेखा अन्य आत्माओं को भी स्पष्ट दिखाई देती है। उनके निश्चय की रेखा की लाइन बीच बीच में खंडित नहीं होती। तो ऐसी रेखा वाले के मस्तक में अर्थात स्मृति में सदा विजय का तिलक नजर आएगा। वे जन्मते ही सेवा की जिम्मेवारी के ताजधारी होंगे, सदा ज्ञान रत्नों से खेलने वाले होंगे, सदा याद और सेवा खुशी के झूले में झूलने वाले, झूलते हुए जीवन बिताने वाले होंगे। यही नंबर 1 भाग की रेखा है। स्लोगन है, बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा आना माना प्रसन्नचित रहना। इसलिए जो भी बातें हैं बाबा कहता है सब बातों को क्या लगाओ, फुल स्टॉप। बुद्धि जितनी फुल स्टॉप लगाएगी बातों को उतनी ही ज्यादा हमारी स्मृति शक्ति बहुत अच्छी होगी। तो अभी हमने आज बाबा की मुरली से समझा कि स्नेह का स्वरूप क्या है और स्नेह शक्ति ही संसार की सर्वश्रेष्ठ शक्ति है। क्योंकि अगर ये स्नेह ना होता तो आज हम सब अच्छे बाबा के ऐसे बने भी ना होते और इतना परिवर्तन भी हमारे संस्कारों का बाबा की याद से हुआ ना होता। तो इसलिए ऐसे स्नेही स्वरूप बाबा का जो बहुत प्यार करता है हम बच्चों से, उसे भी हम बच्चे हमेशा प्यार करें और उसकी हर बात तुरंत मानने का प्रयास करें। जो बाबा ने कहा बस हमें करना ही है और हर बात को फुल स्टॉप लगा दें। जो भी बातें बीत गई हैं उन्हें बिंदी लगा करके आगे बढ़ने का हम पुरुषार्थ करें। साथ साथ बाबा ने जो वरदान हमें दिया है विशेष तिलक लगाने के ऊपर, तो बाबा ने कहा कौन सा तिलक लगाएंगे, विजय का तिलक लगाना है। इसलिए जितनी अच्छी स्मृति होगी उतनी जल्दी हमें ये विजय का तिलक लगा लेना है कि विजय तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, बाबा हमारे साथ है, कंपेनियन है। तो जो कुछ भी मेरा है जो बाबा का है और जो बाबा का है वो सब कुछ मेरा है। तो इस मास का जो आप सब भाई बहनों को खास पुरुषार्थ भी भेजा गया है। इस हफ्ते जो है पुरुषार्थ में दिया गया था सभी भाई बहनों को आत्मिक स्मृति का तिलक लगाने के ऊपर कि हमें आत्मिक स्मृति में रहना है और पूरा महीना हमें जो है डबल लाइन फरिश्ता बनना है। तो उस पर हमने जो योग कमेंट्री इस हफ्ता की थी संडे को कि मैं शांति का फरिश्ता हूँ, शांति का प्रकाश पूरे विश्व में मुझे फैलाना है। तो उस पर हम सब ने पुरुषार्थ भी किया होगा और अमृत वेले भी आपने योग किया। लेकिन इस हफ्ते भी अब एक, क्योंकि हर हफ्ते चेंज कर रहे हैं पुरुषार्थ, तो इस हफ्ते का पुरुषार्थ चेंज होगा। और इस हफ्ते भी हमने खास बाबा को पूरा तरह से कि जो कुछ है मेरा सब बाबा को समर्पित है। तो हम समर्पित भाव से अपने आप को रखेंगे, जो मेरा है वो बाबा का है। तो जो बाबा का है वो बाबा को समर्पित करके हर कार्य में जो भी काम करेंगे कि बाबा का, ये भी चीज़ बाबा की, बाबा करा रहा है, बाबा खिला रहा है, बाबा चला रहा है। हर चीज़ में अपने आप को ट्रस्टी समझना है, हर चीज़ बाबा को आगे कर देनी है। जो कुछ मेरा है सो बाबा का है। तो इस महीने का हमारा जो खास पुरुषार्थ रहेगा वो इसी पॉइंट पर रहेगा। और इस पर हम सुबह अमृत वेला योग भी करेंगे, अमृत वेले, और उसमें आप सभी भाई बहनों को ये कमेंट्री भेजी जाएगी। तो उस योग कमेंट्री को आप सब जरूर अपने देख करके, सुन करके और अमृत वेले अपने 3:30 बजे उठना और 4 बजे से 4:45 तक का अभ्यास हम जरूर करेंगे और सभी बैठेंगे। क्योंकि बाबा की याद जितनी अच्छी सुबह मिलन की होती है उतना हम सारा दिन वो पावर नहीं ले सकते। तो इस बात का हम जरूर ध्यान रखें और अमृत वेले अवश्य संडे को हम सुबह उठेंगे और उठ करके बाबा की मुरली का मंथन भी करेंगे और उसके बाद फिर हम उस कमेंट्री को सुनकर योग करेंगे। तो चलते हैं, अभी हम स्नेह के सागर में डुबकी लगाते हैं और 2-3 मिनट के लिए मेडिटेशन कमेंट्री के द्वारा हम बाबा का आह्वान करते हैं।
ओम शांति। ओम शांति। चलिए एक सुंदर सागर के पास, उस सागर में चलकर डुबकी लगाए। ये सागर स्नेह का है और स्नेह के सागर में मैं आत्मा सब कुछ बाबा को समर्पित कर देती, उसके प्यार में समा जाती। सब कुछ मेरा बाबा का है, मैं आत्मा भी बाबा की हूँ। ये स्नेह का झरना स्नेह का सागर मेरे मन में एक निस्वार्थ स्नेह पैदा कर रहा है। एक पवित्र प्रेम जिसमें आत्मा सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। बस मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरी संपूर्ण जिम्मेदारियां, मेरी सेवा, सब कुछ बाबा को समर्पित है। बाबा ने मुझे विजय का तिलक दे दिया है। बच्चे, विजय तुम्हारा अधिकार है। तुम सदा मोहब्बत में झूमते रहो, तो ये सारी मेहनत समाप्त हो जाएगी। सभी बीती बातों को बिंदी लगा दो। बस एक ही चिंतन करो, मैं बाबा का, बाबा मेरा। और बाबा को मैं अपने अंदर महसूस कर रही हूँ। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा।